अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ होप। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेंटेन बिज़नेस डायरी। बिज़नेस डायरी को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। इसके कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जिन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं बिज़नेस डायरी को मेंटेन करने के लिए। और बिज़नेस डायरी को मेंटेन करना किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है हमारे बिज़नेस के लिए और बिज़नेस में मोर इम्प्रूवमेंट्स फॉर प्लानिंग। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले है प्लानिंग। आपने एक दिन में जो भी आज के दिन, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपसे स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बिज़नेस डायरी, तो आप कल के तमाम जो भी आपके टास्क होंगे आपने वो लिखने हैं। अपने दिन के टास्क सेट करें, प्रायोरिटाइज़ करें अपने टास्क को और आइडेंटिफाई करें कि आपका कौन सा टास्क कितना आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में, आपके बिज़नेस की प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सा टास्क कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने टास्क आइडेंटिटी करें, फिर टाइम मैनेजमेंट करें और प्लान बनाएं। आप ये जो टास्क असाइन करने होंगे ये आप पर्सनली करेंगे और अपनी प्रायोरिटाइज़ करेंगे आप अपने टास्क को, और देन उनकी आइडेंटिफाई करेंगे उन्हें कि आपने उनको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है या आपने उनको कंप्लीट करना है। टाइम मैनेजमेंट करेंगे आप, कितना टाइम किस टास्क पे कितना टाइम लगाना है। उसके बाद मॉर्निंग रूटीन में आप अर्ली मॉर्निंग जब उठेंगे तो आपकी मॉर्निंग गोल्स लिखें, अपने डेली टारगेट सेट करें। आप इंस्पायरेशनल कोट सुने या इंस्पायरेशनल वीडियोस देखें। आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो आपको इंस्पायर करे आप वो देखें। कोशिश करें ऐसी कोई भी स्टेटमेंट या ऐसी कोई भी वीडियो या स्क्रिप्ट जो आपको जो है वो अपसेट करता है या डीमोटिवेट करता है, कोशिश करें आप उनसे दूर रहें और उन चीज़ों से अवॉइड करें। देखिए, अब आपने प्लानिंग कर ली, कल आपने जो करना है उन तमाम चीज़ों को प्लान कर लिया, टाइम मैनेज कर लिया आपने, कितने टाइम किस टास्क को देना है और उसे कितने टाइम में कंप्लीट करना है। उसके बाद आपके गोल्स थे, जो टारगेट थे, वो आपने मॉर्निंग में आपने क्या करना है और उसके बाद आपकी क्या रूटीन होगी, आपने अपना एक दिन प्लान कर लिया। इसके बाद आ जाता है टास्क मैनेजमेंट। टास्क कैटेगराइज करें आप, अर्जेंट कौन से हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। कौन से ऐसे टास्क हैं जो आप डिले कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टास्क को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने उसे कंप्लीट करना है और उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, आपका कोई एक ऐसा टास्क, अगर आपको कोई एक टास्क स्किप करना पड़े तो आप कौन सा करेंगे, आपको पता होना चाहिए। डेली टारगेट सेट करें अपने, उसके बाद डेडलाइन सेट करें आप कि किस हद तक और किस टाइम तक आपने ये करना है। ये डेडलाइन जो है वो आप अपने एम्प्लॉयज़ को देख सकते हैं, आपके अगर कोलीग्स हैं आप उनको असाइन कर सकते हैं, आप अपनी टीम को ये टास्क असाइन कर सकते हैं और उन्हें डेडलाइन दे सकते हैं। अगर आपको ये काम 2 घंटे बाद चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 o'clock अगर आपको एक टास्क चाहिए, तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को 12 और बिफोर 1 और 1-1.5 घंटा पहले आपने उनको डेडलाइन देनी है, ताकि आपकी जो टास्क कंप्लीशन है, अगर आप उन्हें 1 बजे की डेडलाइन देंगे तो वो 1:30 तक कंप्लीट कर लेंगे या मे बी 2 बजे तक कंप्लीट हो, लेकिन उन्हें उसके बाद कंप्लीट करने में टाइम लग सकता है, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप उन्हें 1 आवर प्रायर जो है डेडलाइन दें उन्हें। उसके बाद आ जाता है प्रोग्रेस ट्रैक करें। आप देखें अपने तमाम एम्प्लॉयज़ की प्रोग्रेस को ट्रैक करें, आप अपनी टीम की प्रोग्रेस को ट्रैक करें और आप अपने बिज़नेस की प्रोग्रेस को ट्रैक करें। आप देखें कौन सी चीज़ कहाँ पे थी और कहाँ आ रही है। डेली बेसिस पे आप उसकी परसेंटेज जो है वो चेक करें, आप उसके अपने वर्क में किस किस जगह पे फ्लॉज थे या कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट हुई हैं, आप उन्हें जो है वो ट्रैक करें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंडीशन ट्रैक करें। डेली एक्सपेंसेस कितने हैं वो आप अपनी डायरी में लिखें, आपके इनकम ट्रैक क्या हैं, उसके बाद बजट रिव्यू क्या था। अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिज़नेस जो है उसकी अर्निंग 1 लाख या 1 लाख है, ठीक है, आप देखें कि आपके एक्सपेंस कितने हैं डेली के,
अपने उस एक्सपेंसेस को लिखें और उसके बाद आपकी इनकम कितनी है और फिर आपका बजट अपना रिव्यू करें। क्या आपका बजट जो है वो आपकी इनकम ज़्यादा है या आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं? क्या आपका बिज़नेस आपको कोई प्रॉफिट दे रहा है? अगर आप डेली बेसिस पे ये लिखेंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ या आफ्टर 15 डेज़ यू कैन रिव्यू एंड ऑब्ज़र्व। आपके सामने एक रिज़ल्ट होगा कि आपने 15 दिन में आपके एक्सपेंस क्या थे, आपने कितना इम्प्रूव किया या आपने कितना लॉस किया। वो सारी एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी इससे। उसके बाद क्या करें, आप रिफ़्लेक्ट करें दिन को। वहाँ पे आप फाइनेंशियल ट्रैक कर रहे हैं, अपना बजट एक्सपेंस जितने भी हैं वो सारा कुछ कर रहे हैं। आप अपने दिन का रिव्यू करें, आपने पूरे दिन में क्या किया या आपकी टीम ने क्या किया। आपने जो अचीवमेंट्स लिखी वो लिखें और उसके बाद उन अचीवमेंट्स में का बाद जहाँ आपको लग रहा था कि एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, तो अपने एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करें कि किस एरिया में कितनी इम्प्रूवमेंट चाहिए। बिज़नेस का एक रूल होता है जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते दैट यू आर नाउ परफेक्ट। आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इम्प्रूव करते रहते हैं और आपका बिज़नेस ग्रो करता रहता है। यही बिज़नेस के ग्रो होने की एक बेसिक चीज़ होती है। उसके बाद टुमारोज़ प्रेप, नेक्स्ट डे का टास्क लिखें, अपने नेक्स्ट डे के टास्क को प्रायोरिटाइज़ करें और चेक लिस्ट बनाएं कि पहले क्या कर लिया था। अगर कल के जो टास्क हैं वो आपने कौन कौन से करने हैं और कल के टास्क के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। क्या आपके पास मटेरियल है, क्या आपने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या अपनी टीम को, क्या आपने ख़ुद को क्लियर किए हैं तमाम पॉइंट्स। आप इनका रिव्यू करें। उसके बाद है एडिशनल टिप्स में आप डेली और अपनी डायरी को जो है वो अपडेट करें रेगुलर बेसिस पे, और आपकी हैंड राइटिंग या जिस भी तरीके से आप राइट कर रहे हैं अपनी डायरी पे वो प्रेफर्ड होना चाहिए, रीडेबल। उसके कलर्स जो भी हैं वो आपकी पर्सनलाइज डायरी होगी जिसमें आपका कवर आप अपनी मर्ज़ी से असाइन करें। बाकी आप तमाम चीज़ें अपनी डायरी में एक एक चीज़ लिखें। और बिज़नेस का एक दूसरा असूल ये होता है कि आप जो भी चीज़ उसके ऊपर लिखते हैं, आप किसी से पेमेंट ले रहे हैं, किसी को टास्क दे रहे हैं या किसी को ऑर्डर ले रहे हैं या आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, आप उस ऑर्डर के साथ उनका नेम, कंप्लीट आइडेंटिटी, ठीक है, जिसमें आप CNI से आपको मस्ट जो है वो राइट करना चाहिए। और उसके बाद आप टाइम और डेट ज़रूर मेंशन करें और उस टाइम और डेट के साथ आप अपने साइन लिख करें। होता क्या है, नॉर्मली हम अगर डायरी लिख रहे हैं या टास्क असाइन कर रहे हैं, मैंने मोस्टली देखा है कि सिग्नेचर नहीं होते हैं उसके ऊपर। तो फिर आप जस्ट ये कहते हैं कि ये मेरी आज की डायरी है, पूरा पेज एक लिखा हुआ है, उसके बाद कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई डेट नहीं है, और फिर प्रॉब्लम होती है कि किस डेट को क्या हुआ था। या ऐसा होता है एक पेज के ऊपर साइन कर दिए जाते हैं, बस ये आज का है। मोस्टली लोग तो साइन भी नहीं करते हैं। तो अगर आपने एक पैराग्राफ आज का है ना, आपने किया है, कोई ऑर्डर लिया या दिया, तो आप उस एक पैरे पे साइन करें। आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखी है विद डेट, आप उस पे साइन करें ताकि ये आपके पास एक रिकॉर्ड हो। उसके बाद स्टिकी नोट्स यूज़ करें। आप कलर के कॉम्बिनेशन अपने टास्क के साथ असाइन करें। आप अगर ऑरेंज कलर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये किस टास्क के साथ से रिलेट कर रहा है, या वो कलर आपको रिमाइंड करवाए, एक रिमाइंडर हो वो कलर आपके टास्क का और उस टास्क की इंटेंसिटी का कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मंथली रिव्यू करें। आपका इंडेक्स सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपने डेली बेसिस पे आप लिखें और देन मंथली उनको रिव्यू करें। इन तमाम चीज़ों के बाद आपको डिफरेंट फ़ायदे होंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, टाइम मैनेजमेंट होगा, आपको पता होगा कि आपने कितने गोल एक मंथ में कितना काम किया है, कि कैसी आपकी स्ट्रगल थी, कितनी चीज़ें आपने अचीव की हैं, आप में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है और सेल्फ़ अवेयरनेस में कितना इन्हेंस किया आपने। ये तमाम चीज़ें आपके बिज़नेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी और आपकी पर्सनली ग्रोथ और पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। इन चीज़ों पर और इन टिप्स पर अप्लाई करें। होप सो आप अपने बिज़नेस में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच। ख़ुद को पहचानें, आसानियाँ तकसीम करें।